नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रश्न नंबर 17 से करेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 16 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद का नाम सन 1965 में सदर रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। ए लोकसभा के एक प्रस्ताव द्वारा, बी राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश द्वारा, सी जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में छठे संशोधन द्वारा, डी राज्य सरकार द्वारा आर्टिकल 371 के अंतर्गत। इसका राइट आंसर है सी। जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में छठे संवैधानिक संशोधन द्वारा 1965 में वहां राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद का नाम सदर रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया तथा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में पुनः स्थापित हुआ। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। ए राष्ट्रपति द्वारा, बी उपराज्यपाल द्वारा, सी गृह मंत्री द्वारा, डी प्रशासक द्वारा। इसका राइट आंसर है ए राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और वह अपने द्वारा ऐसे पदाविधान सहित जो वह विनिर्दिष्ट करे नियुक्त किए गए प्रशासन के माध्यम से कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। ए गिरीश चंद्र मुर्मू को, बी राधाकृष्ण माथुर को, सी सत्यपाल मलिक को, या फिर डी एन बोरा को। इसका राइट आंसर है बी राधाकृष्ण माथुर को। संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त राधाकृष्ण माथुर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए गए हैं। ए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, बी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, सी कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट से, डी है ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर है ए। राज्यपाल की परिलब्धियां, भत्ते तथा उसके वेतन से संबंधित अन्य व्यय राज्य की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पर पारित होता है। यह है अनुच्छेद 202(3) क के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्य को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे। राज्यपाल की व्यक्त इच्छानुसार, बी राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार, सी गृह मंत्रालय के निर्णय अनुसार, डी इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा अवधारित करें। इसका राइट आंसर है डी। भारतीय संविधान के भाग 6 के तहत अनुच्छेद 158(3) क के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे संदेह उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जैसा राष्ट्रपति द्वारा अवधारित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं। एक, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। दूसरा है मंत्रियों की नियुक्ति करना। तीसरा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। चौथा है राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। इसका राइट आंसर है बी। फर्स्ट और थर्ड इसमें क्या है, सही है। संविधान के अनुच्छेद 356(a) के अनुसार यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा वह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यह रिपोर्ट भेजना राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, अतः राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। पहला है विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए। दूसरा है मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए। तीसरा है भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए। चौथा है विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए। पांचवा है उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए। इसका राइट आंसर है ए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों क्या है विकल्प इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? ए अनुच्छेद 169, बी अनुच्छेद 200, सी अनुच्छेद 201, डी अनुच्छेद 202। इसका राइट आंसर है बी अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उस पर अपनी सहमति देने या रोकने के अतिरिक्त विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? इसका राइट आंसर है बी अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसे पारित करके राज्यपाल को भेजा गया। पहला है जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा। बी है राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है। सी है राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देगा। चौथा है यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। इसका राइट आंसर है ए। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। तब राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम विधिमान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 208, बी अनुच्छेद 212, सी अनुच्छेद 213, डी अनुच्छेद 214। इसका राइट आंसर है सी अनुच्छेद 213। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 एक के अनुसार उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधानसभा सत्र में या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राज्यपाल को लगता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण तुरंत कार्रवाई आवश्यक है तो वह अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा। अनुच्छेद 213(2) ख के अनुसार इस अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने पर उसे स्वीकृति मिलना आवश्यक है, अन्यथा विधानमंडल के पुनः सम्मेलन होने के 6 सप्ताह के बाद उसकी वैधता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? इसका राइट आंसर है बी अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी राज्य की विधायिका द्वारा, सी राज्य के मंत्रियों की काउंसिल द्वारा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी राज्य की विधायिका द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल में विश्व शांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? ए 155, बी 156, सी 212, डी 213। इसका राइट आंसर है डी 213। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? ए मुख्यमंत्री, बी सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग, सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, डी महाधिवक्ता। इसका राइट आंसर है सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नेक्स्ट प्रश्न की व्याख्या देखेंगे,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, वह विधानमंडल का सदस्य नहीं है। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। चौथा है, उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। इसका राइट आंसर है बी, फर्स्ट और थर्ड क्या है, सही है। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या का लगभग 1/6 भाग को साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा के विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? ए, वह राज्य की विधायिका का अंग होता है। बी, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। सी, वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता। डी, उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है। इसका राइट आंसर है बी, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। बी, कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। सी, एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्रवाई लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। डी, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? ए, राष्ट्रपति के विरुद्ध। बी, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध। डी, भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध। इसका राइट आंसर है बी, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश को पदावधि से पूर्व हटाने के लिए संसद पर महाभियोग चलाना या निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संकल्प पारित करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला है? इसका राइट आंसर है सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला है जिसे राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया। वह 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? इसका राइट आंसर है ए, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है स्मृति में। इसका राइट आंसर है सी, सरोजिनी नायडू की। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की स्मृति में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। वह भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ए, विजय लक्ष्मी पंडित। बी, पद्मजा नायडू। सी, रजनी राय। डी, शीला कौल। इसका राइट आंसर है बी, पद्मजा नायडू। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल पद्मजा नायडू थी, जबकि वहां के प्रथम राज्यपाल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, ए, डॉक्टर संपूर्णानंद थे। बी, रघुकुल तिलक थे। सी, सुखदेव प्रसाद थे। या फिर डी, बलिराम भगत थे। इसका राइट आंसर है बी, रघुकुल तिलक थे। भारत में सर्वप्रथम बर्खास्त किए गए राज्यपाल तमिलनाडु के राज्यपाल प्रभुदास पटवारी थे, जिन्हें अक्टूबर 1980 में
बर्खास्त किया गया। अगस्त 1981 में राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक को बर्खास्त किया गया, जो कि राजस्थान के ऐसे पहले राज्यपाल थे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।